बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे टाइम मैनेजमेंट का 26वां पार्ट है, जिसका हेडिंग है आलस से बचे। आलसी लोग बहुत होते हैं, यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है। अभी तो ठंडी का मौसम शुरू हो गया तो अभी तो और ज़्यादा आलस होती है। जैसे कि हमारे पार्ट एक टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स था, जैसे कि सुबह जल्दी उठो, इस तरह का एक पार्ट वो भी मैंने बनाया था। तो आज हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, इसका नाम है आलस से बचे। इसका क्या है देखिए, सुनते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। यानी कि अगर आपको आपका टाइम बचाना है तो इसका आपको आलसीपन, लेज़ीनेस जिसको बोलते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल मटोल करने, जिसके बारे में हमने अगले अध्याय में विस्तार में बात की है कि अलावा भी आलस का कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वो है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग, आलस का एक कारण ये भी है जिसको लोग ज़्यादातर अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, ये भी एक आलस करने की चीज़ है। आलस मतलब ज़्यादा खाना खाने से वैसे ही आलस आता है, आप समझ रहे होंगे। जब आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं या ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं तो आपकी ऊर्जा, यानी कि आपकी स्पीड में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता बाधा आती है, यानी कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आलस में आप ज़्यादा गलतियां करते हैं और टाल मटोल करने या जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। इससे आपके काम की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप स्कॉलर होम्स के यानी दीवान, इनके कोई है इनका, अगर इनको सुनते हो तो आपको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब शर्लॉक होम्स कोई जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था। उसका मानना था कि, यानी कि कोई था हिस्ट्री में कोई बंदा जो कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठता था तो खाना पीना छोड़ देता था। कि उसका कहना था कि भोजन करने से बाद खून का प्रभाव पेट की तरफ हो जाता है, जिसमें दिमाग काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इनके उसका मानना इस तरीके का था। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 26वां सिद्धांत ये है कि आप आलस से बचें। ये स्पष्ट, यानी कि ये क्लियर है, समझ लें कि यहाँ पर भोजन करने में लगने वाले समय की बात नहीं हो रही है, यानी कि खाना खाने में जो टाइम जाता है उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ज़्यादा भोजन करने के परिणामों की बात हो रही है, यानी कि ज़्यादा खाना खा लेने के बाद जो उसका रिएक्शन होता है, जो आलस होती है, उसकी बात हो रही है। भोजन करने में तो कम समय लगता है, लेकिन भोजन के कारण उत्पन्न आलस के कारण ज़्यादा समय बर्बाद होता है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन में खाना खाने के बाद विद्यार्थियों को नींद के झोंके आने लगते हैं? यानी कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको खाना खाने के बाद नींद के झोंके आने लगते हैं। और रात को अगर डट कर खाना खा ले तो सीधे बिस्तर पर जाने की मन होता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि रेस्टोरेंट में या किसी विवाह में, इनकी शादी वगैरह समारोह वगैरह में खाना वगैरह करने के बाद आपको पेट भारी लगता है, क्योंकि वहाँ आपने पेट भर के खा लिया होता है और आप जल्दी से जल्दी सोना चाहते हैं, फिर कि घर जाके आप सो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह सबसे अच्छी तरह काम क्यों कर सकते हैं? एक कारण तो ये है कि उस समय आराम कर लेने के बाद हमारा शरीर थका हुआ नहीं रहता। दूसरा कारण ये है कि सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है और तीसरा कारण ये है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। पेट खाली रहने में दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलता है, इसलिए हमें एक ही बार में ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए ताकि हम पर आलस सवार ना हो। नियमित अच्छा खाना खाएं और लिमिटेड खाना खाएं और स्वस्थ रहें, यानी कि अच्छे से रहे, सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप कम खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता और आपकी ऊर्जा शक्ति, यानी कि आपकी जो क्या बोले उसको, स्पीड बोले, आप थोड़ा फ्रेश रहते हैं, आपको अच्छा लगता है। आलस के कारण इंसान अपने महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता, इसलिए अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखें और आलस नामक महारोग से बचे, यानी कि आलस नाम की जो फालतू चीज़ें, इससे दूर रहें। देखिए, बहुत आलसीपना, लेज़ीनेस तो सबको आती है, अभी ठंडी का मौसम है तो और भी ज़्यादा आती हो। तो उम्मीद करता हूँ आलस से बचने की कोशिश करेंगे। और इसका एक बेहतरीन ज़रिया है कि आप थोड़ी बहुत कसरत करने लगे, जिम नहीं जाना चाहते, अगर जिम जाने का मन नहीं है तो घर पे ही थोड़ी बहुत पुशअप कर ले, थोड़ी वर्कआउट कर ले, साइकिलिंग कर ले, थोड़ा चल ले, वॉकिंग कर ले, जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपको जिस चीज़ में आसानी अच्छा लगता हो वो करें। लेकिन थोड़ा इस तरीके से अपनी बॉडी को थोड़ा कसरत करवाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।